यूं जमीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक समझा लिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 14 से समझाना है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। आज के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपने बुक निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका प्रीवियस लेक्चर में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है, 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx, ये क्वेश्चन है। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए, समझाने का मेरा एक सीक्वेंस है। मैं सारी बातें आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा, तो इसीलिए आपको बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे फोकस करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। अब देखिए, लेट माना, हिंदी वाले बच्चे सॉल्यूशन को हल लिख ले। उसके बाद लेट माना, यहाँ पे सारी बातें मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा। माना इस फंक्शन को i के इक्वल मान लो, i फॉर इंटीग्रेशन। इसका हमें समाकलन निकालना है, तो मैंने इसको i के इक्वल मान लिया है। ठीक है। लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई cos की पावर 5x और dx, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखिए 0 to 2a वाली, इसको 2 और इसको a मान लो, तो 2a हो गया। देखिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि यदि अगर इस तरह का कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन डबल हो जाता है। ट्वाइस ऑफ लिमिट सेम, ऊपर की लिमिट हाफ हो जाएगी, a fx dx के इक्वल हो जाएगा। इसकी क्या शर्त है, इफ यदि f 2a माइनस x fx के इक्वल आता है तब होगा ये, ठीक है। अगर f 2a माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल आती है तो इसका मतलब हम इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या था कि 0 to 2a fx dx की वैल्यू 0 होती है। कब 0 होगी, जब जब f 2a माइनस x की वैल्यू माइनस f ऑफ x के इक्वल आएगी तब, ठीक है। तो दोनों को पहले चेक करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को चेक करने के लिए देखिए, सबसे पहले इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। तो लेट माना, सबसे पहले इसी के नीचे आपको सीक्वेंस में इसको एक फंक्शन मान लो, f ऑफ x मान लिया मैंने। fx इक्वल टू कॉस की पावर 5x। अब देखिए, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx करते हैं चेक। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 2a था तो हमने क्या किया, 2a माइनस में x किया। अब यहाँ पर तो क्या दे रखा है, 2 पाई दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि x के स्थान पे 2 पाई माइनस x करना पड़ेगा। 2 पाई में से ये x माइनस करना पड़ेगा, तो 2 पाई माइनस में x यहाँ पर भी, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर देखिए पावर 5 पे इसको बाहर कर लो आप। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस में x, पावर को 5 मैंने बाहर कर दिया है। तो f 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होगा कि cos 360 माइनस में थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस cos थीटा के इक्वल होता है। 360 में नो चेंज, 360 में चेंज नहीं होता है, और 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सभी रेशियो प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ 270, यहाँ 360 होता है। अब देखिए 360 में कुछ माइनस करना है,
माइनस हो रहा है ना, अगर 360 में कुछ माइनस हो रहा है तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सभी रेशियो प्लस होते हैं इसमें। और ये देखिए 360 यहाँ पर आ रहा है तो एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। 360 यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये है 360 यानी एक्स अक्ष के सामने आ रहा है, तो इसमें चेंज नहीं होता है। तो फॉर्मूला आपको सीधा याद करना है कि कॉस 360 माइनस में थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यानी इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, थीटा की वैल्यू एक्स है यहाँ पर, पावर में 5 तो 5 लगा ले आप। अब देखिए एफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x, इसको हमने क्या माना, fx माना। देखिए कॉस की पावर 5x को हमने fx माना फंक्शन, तो इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, f ऑफ x रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जो f2 पाई माइनस एक्स है वो fx के इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है इसका मतलब हम देयरफॉर अब क्या कर सकते हैं, अभी इसका ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि f2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आ रही है। इसका ये मतलब है कि इसका इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले तो i सेम चलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे डबल हो जाएगी लिमिट 0 टू यहाँ पर देखिए पाई, यहाँ 2 पाई तो यहाँ पर पाई आता है, यानी यहाँ पर हाफ होता है, इसका यहाँ पे हाफ रखा जाता है। fx क्या है, जो फंक्शन है वो सेम cos की पावर 5x dx, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए आप, देखिए अब सेकंड केस में फिर दोबारा क्या करेंगे, इसको एक और फंक्शन मान लेते gx। तो लेट माना, दोबारा मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, लेट माना g ऑफ x एक फंक्शन मान लिया मैंने, इसको cos की पावर 5x को एक फंक्शन मान लिया। अब देखिए आपको फिर वही सेम चेक करना है, पाई माइनस एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रख के चेक कर लो। तो देखिए यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक्स है तो पाई माइनस एक्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, पावर में 5 चल रहा है, 5 को बाहर कर दिया है। तो जी ऑफ पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। 180 में से कुछ घटेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कॉस 180 माइनस में थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। भाई 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर सेकंड में जाता है तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, आपको पता है। सेकंड में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है और कॉस नेगेटिव होता है। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए gx सेम है, अब आपको देखिए ये वाली यूज करनी है प्रॉपर्टी, नीचे वाली पहले। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पहले इसको चेक करते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए g सेम x के स्थान पे 2a माइनस एक्स, मतलब अब यहाँ पर 2a क्या है, पाई है। तो अब मैं क्या करूँगा, पाई माइनस में x रख दूंगा जहाँ पे x है, यहाँ पे cos सेम पावर 5 आप बाहर कर ले, x के स्थान पे आपको पाई माइनस में x रखना है, ठीक है, और ये पावर मैंने बाहर रख दी, जी ऑफ पाई माइनस एक्स। देखिए फॉर्मूला आपको मालूम है, कॉस 180 माइनस में थीटा, तो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं थीटा यहाँ पर एक्स है, माइनस कॉस एक्स होगा, पावर 5 सेम रहेगी, ठीक है। आपको क्या पता है, देखिए अगर आपको पता है कि 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 होता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस 180 माइनस थीटा, देखिए 180 यहाँ पर आता है, इसमें से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। आपको मालूम है कि सेकंड में केवल साइन और कॉसेक होते हैं, प्लस बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस है, माइनस के नंबर की अगर
पावर ऑड नंबर होती तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, माइनस कॉस की पावर 5x। ठीक है, बात आप समझ रहे हो ना कि माइनस की नंबर की पावर हमेशा अगर ऑड नंबर होगी, ऑलवेज अगर ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर कैसे आएगा, माइनस में ही आता है। तो ध्यान रखना। अब देखिए जी ऑफ पाई माइनस में x इक्वल टू माइनस कॉस की पावर 5x को आपने gx माना था, तो देखिए ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी है, बस हमने फंक्शन को gx मान लिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, जी ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस gx। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अब हम जीरो कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब 2 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, सीक्वेंस पहले यही रहेगा, पहले फंक्शन चेक करने हैं, फिर लिमिट अप्लाई करनी है दोनों में। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो इसको आप लिख ले, पहले फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे। चलो, तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर ले जस्ट। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब आगे ध्यान से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को आपको देखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 15 से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन पे आपको गौर देना है थोड़ा सा। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये क्वेश्चन में रिपीट है एक आध बार। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी वाले बच्चे इसको हल बोलेंगे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को आप i के इक्वल मान ले, i फॉर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, लिमिट सेम है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स dx, इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1। ठीक है, जैसे ही हमने इस फंक्शन को i के इक्वल माना है, इसको समीकरण 1 मान ले आप। इसके बाद क्या करना है, देखिए प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 0 टू e वाली, मैं साइड में दिखा लेता हूँ आपको कि 0 टू e f ऑफ x dx की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 टू e f, देखिए x के स्थान पे a माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है, ऐसे ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ध्यान से, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट वही रहेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन को आपको सेम रखना है, पहले x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस में x कर लो, पुट कर लो, माइनस कॉस x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस में x के प्लेस पर क्या रख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, सेम 1 सेम रहेगा, साइन भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी x आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको सेम वैल्यू रिपीट करनी पड़ेगी, पाई बाई 2 माइनस में x, फिर इनटू में कॉस x के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस में x। ठीक है, तो सभी जगह हमने क्या रख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई हमने 0 टू ए वाली और हमें ये मिल गई कंडीशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेम रहेगी। ठीक है, फॉर्मूले अब आपको याद है कि साइन 90 माइनस में थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ,
यानी x यहाँ पे थीटा x है, 1 से साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये थीटा बोल लो इसको, इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये इंटू है, ठीक है, साइन एक्स, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है आपको पता है, और dx रख दिया एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन मान ले सेकंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा देंगे, तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या तो ये लिखे या तो शॉर्ट में लिखे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। क्या लिखना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए जोड़ने का तरीका क्या है, जोड़ने का जो तरीका रहता है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से जोड़ना है, राइट साइड को राइट से जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले इस ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर लेते हैं। देखिए पहले ध्यान से इधर देखिए, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये, इसकी लेफ्ट साइड आई और इसकी लेफ्ट साइड भी आई है, तो आई आई 2i हो जाएगा, आई आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। दोनों में सेम लिमिट है तो लिमिट में कॉमन निकालो, देखिए π/2 था यहाँ पर, देखिए दोनों की लिमिट सेम है तो लिमिट में कॉमन निकाल रहा हूँ लेफ्ट साइड से। अब जो ये बीच का फंक्शन है ना, ये बीच का फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है, इनको ऐड करा दो आप, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसमें आपको ऐड कराना है। देखिए पहले तो पूरा लिख दो इसको, 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इस फंक्शन में ऐड कराना है ये फंक्शन। तो अब ऊपर क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ब्रैकेट बंद कर ले, ये प्रॉपर्टी में हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस फंक्शन में ये फंक्शन ऐड करा दिया। अब ये dx में बाहर की साइड कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या किया मैंने, लेफ्ट साइड में आई 2i हो गया, लेफ्ट साइड से ये लिमिट मैंने कॉमन ली, दोनों में सेम लिमिट थी तो लिमिट कॉमन आ गई। ये बीच वाले फंक्शन में ये बीच वाला फंक्शन ऐड हो गया, और राइट साइड से मैंने dx कॉमन निकाल लिया, ठीक है। चलो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दे। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, 2i इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है। देखिए दोनों फंक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, देखिए 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स आएगा, ठीक है। चलो अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम दोनों में से एक को आप लिख लो, और ऊपर वाली वैल्यू केवल ऐड हो जाएगी, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है उनको सीधा हम ऐड करते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और dx रख दिया एज इट इज। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जो वैल्यू कटती है उसको आपस में काट ले, तो 2i के इक्वल 0 to π/2, ठीक है। देखिए साइन एक्स नेगेटिव, साइन एक्स पॉजिटिव, ये आपस में कट जाएगा, कॉस नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव ये भी कट जाएगा। देखिए साइन प्लस साइन माइनस कट जाएगा, कॉस माइनस कॉस प्लस कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर केवल 0 बच जाएगा, 0 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। देखिए ऊपर जब सब कट जाएगा तो 0 बच जाएगा, तो 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा पूरा, और dx को आपको सेम रखना है। अब देखिए 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर 0 की इंटू होगी पूरी इंटीग्रेशन की सिंबल में तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अगर ये 0 है तो मल्टीप्लाई का टू डिवाइड में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी,
क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तरीका ये रहेगा। ऐसे ही आपको इसको सेम सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगानी है और फिर इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही से पहले नोट कर ले, जस्ट पहले इसको आप सभी बच्चे लिख ले पहले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप पहले लिख ले सही से। चलो, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया, 15 भी हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है, कई बार एग्जाम में रिपीट है क्वेश्चन। ये इस पर लिखना R++। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है पहले, इसके बाद इसको करना है। ठीक है, तो पहले आप मेरे साथ साथ इसको समझते जाए। ठीक है, जहाँ पर आपको दिक्कत होगी तो आप आराम से पहले वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख ले। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि 0 to पाई log 1 + cos x और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, इसका समाकलन निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई साल के एग्जाम में रिपीट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हल लिखेंगे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का एक नाम रख दो आप, आई फॉर इंटीग्रेशन। 0 to पाई log 1 + cos x और dx, ये एक फंक्शन है हमारे पास। इसको हमने i के इक्वल मान लिया। जैसे ही आपने इसको i के इक्वल माना, इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट माननी पड़ेगी, समीकरण 1 इसको आप मान ले पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर 0 to a वाली। देखिए 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई है। तो आपको क्या पता है कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa - x dx। ठीक है, तो पहले इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू 0 to a क्या पाई है, log 1 + cos, जहाँ पे x है, x को हटा के आपको क्या रखना है, a - x यानी पाई - x रखना है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, पाई - x। a यहाँ पर पाई है, x के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, पाई - x। प्रॉपर्टी यूज किया आपने ये वाली। इसमें क्या होता है कि x को हटा के a - x, अगर यहाँ पर पाई है तो x के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, पाई - x रखेंगे, वो मैंने रख दिया है। ठीक है, अब आपको एक बात और पता है कि 0 to पाई log 1 + देखिए cos 180 माइनस में थीटा। ठीक है, 180 में से कुछ घट रहा है तो सेकंड में, अब सेकंड में जो होता है cos नेगेटिव होता है, यानी क्या होगा, cos 180 माइनस में थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos x dx हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है नेगेटिव होता है, इस बात का आपको पता है। तो ये आपने ऐसे लिख दिया। अब आप एक काम करें, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी, इसको इक्वेशन सेकंड मानी। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको ऐड करा देना है। तो जोड़ते हैं, तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या शॉर्ट में लिखिए समीकरण 1 + समीकरण 2। ठीक है, ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, ऊपर वाले को हटा के इसको यहाँ पे कर लेते हैं।
यहाँ पर पाई लिखा गया था प्रॉपर्टी में, मतलब ऊपर क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट साइड को राइट से ऐड करा देनी है आपको, ठीक है। देखिए आई कितना होगा 2i, और दोनों में लिमिट सेम है तो लिमिट में कॉमन निकाल रहा हूँ 0 to पाई, और ये बीच वाले फंक्शन में इस बीच वाले फंक्शन को ऐड करा दो आप इसको, तो क्या होगा log 1 प्लस cos x, फिर इसमें ये log 1 माइनस cos x और dx चल रहा है दोनों के बाहर। देखिए ये dx में राइट साइड से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक है। अब देखिए लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ की है पहले, ठीक है। लॉग का आपने सूत्र क्या पढ़ा है, लॉग में अगर दो नंबर ऐसे होते log a इंटू बी, तो इनको हम क्या लिखते हैं log a प्लस log b लिखते हैं। ये लॉग का सूत्र प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बेसिकली, ठीक है। ये लॉग की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है log a इंटू log b इक्वल टू log a प्लस log b होता है। अब देखिए इसको a मान ले इसको b मान ले, तो log a प्लस log b बन जाएगा। यानी अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए log a यानी 1 प्लस cos x इंटू b यानी 1 माइनस में cos x, इसको ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए फॉर्मूला बनना है यहाँ पर 2i इज इक्वल टू 0 to पाई। देखिए लॉग तो आप सेम रखिए, यहाँ पर देखिए इसको मान लो a, इसको b, इसको a, इसको b। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्मूला बनना है। तो आपको मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको आपको यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x और dx एज इट इज, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी a माइनस बी का। तो 2i के इक्वल क्या चल रहा है 0 to पाई ब्रैकेट में log, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और dx लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने log का और पढ़ा है। देखिए log में यदि a की पावर b होती है तो ये जो ऊपर होती है पावर ही मल्टीप्लाई में आती है, b log a होता है ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए पावर इसके ऊपर 2 पावर है तो ये मल्टीप्लाई में आएगी आगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 log sin x और dx बन जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लें। तो इसको मैं यहाँ साइड में करता हूँ, देखिए। तो 2i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लें। तो लिमिट 0 to पाई फिर log sin x और dx इतना बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, i इक्वल टू 0 to पाई log sin x और dx, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले। इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 3 को आपको ध्यान रखना है। चलो अब इतना करने के बाद अब आपको दोबारा प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको रफ कर ले आप। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन लेंदी है, आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा हो रहा है ये। अब देखिए क्या करना है, फिर आपको मालूम है यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में प्रॉपर्टी यूज कर लो आप। कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी आपके पास, देखिए आपने क्या पढ़ा है। देखिए अब आपने क्या पढ़ी है प्रॉपर्टी, वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी में यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पता है
कि यदि 0 to 2a fx dx वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इंटीग्रेशन डबल हो जाता है, डबल 0 to ये लिमिट हाफ हो जाएगी 0 to a fx dx। ये कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के इक्वल आती है। तो पहले चेक कर देंगे इसको, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट माना, हमने मान लिया कि जो f ऑफ x एक फंक्शन मान लिया, इसको मान लिया f ऑफ x, पहले log साइन x को क्या मान लिया, f ऑफ x मान लिया। अब जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, पाई माइनस एक्स रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2a था तो हमने यहाँ क्या रखा था 2a माइनस एक्स। अब यहाँ पर पाई है तो x के स्थान पे पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पर x के स्थान पे पाई माइनस एक्स यहाँ पे भी रखेंगे। लॉग सेम साइन सेम, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर दे, f पाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, 180 में नो चेंज, साइन एक्स हो जाएगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा, 180 में से कुछ घटेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है पहले से, तो वहाँ पर फिर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। और 180 में नो चेंज, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। तो देखिए अब आपको क्या पता है कि f पाई माइनस में x, ये जो log साइन x है इसको आपने क्या माना था, fx माना था। तो यानी अब आप क्या कह सकते हैं, देखिए f पाई माइनस एक्स fx के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो ये फंक्शन है इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी अब यहाँ पर देखिए इसको लिखना है आपको, तो देयर फॉर i इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ट्वाइस हो जाएगी लिमिट 0 to ये हाफ हो जाएगा, पाई का हाफ क्या होता है, पाई बाई 2 हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स और dx आपको सेम रखना है, ठीक है। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको दोबारा यहाँ पर यूज करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको क्या पता है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। तो इसको आपको यूज करना है दोबारा यहाँ पर। तो i के इक्वल क्या चल रहा है, 2 into में, यहाँ पर देखिए 0 to a से log के यहाँ x के स्थान पे देखिए आपको क्या पुट करना है, पाई बाई 2 माइनस में x पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, पाई बाई 2 दे रखा है, dx को आपको सेम रखना है। तो i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा, और dx, ठीक है। इसको मान लिया आप इक्वेशन नंबर, इसको आपको यहाँ पर मान लेना है इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पर मान लेना है इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए क्या कराना है आपको, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड करा देना है, इक्वेशन 4 और 5 को जोड़ देना है। तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यानी समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 4 में समीकरण 5 को आपको ऐड करा देना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, इस ऊपर वाले को आप हटा दें, देखिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट से i 2i हो जाएगा दोबारा, ठीक है। देखिए दोनों की लिमिट सेम है, डबल है दोनों, 2 0 to पाई बाई 2, और यहाँ पर भी 2 0 to पाई बाई 2 है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को बाहर कॉमन लेते हैं, 0 to पाई बाई 2, ठीक है। ये पूरी चीज़ सेम है, देखिए ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 और ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2, तो इसको मैंने कॉमन लिया। अब जो फंक्शन है उसमें ऐड करो, देखिए इसमें आपको इसको ऐड करना है, तो लॉग साइन एक्स में आपको ऐड कराना है फंक्शन को, फंक्शन से लॉग कॉस एक्स को, ठीक है। और dx एज इट इज, dx देखिए यहाँ पर dx, यहाँ पे dx, तो dx को मैं राइट साइड से कॉमन ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है।
अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, आई के इक्वल क्या आएगा 0 to पाई/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे log a प्लस log b की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, आपको देखिए मैंने अभी लिखवाया था पीछे इक्वेशन नंबर 3 को, आप ध्यान रखिए, अभी मेरे पास यहाँ पर लिखी थी मैंने, आपको ध्यान देना है इसका। देखिए log a प्लस log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी लिख सकते हैं दोबारा। तो सेम log a इंटू log b बना है, तो इसको आप लिख लो log sin x इंटू में cos x लिख दिया, log a इंटू बी लिख दिया और dx। ठीक है, चलो अब इसको भी आप हटा दें। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है इस स्टेप में। देखिए यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दूंगा। तो 2 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया मैंने, और dx को मैंने सेम रख दिया। ठीक है, इस फंक्शन में मैंने sin 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए ध्यान से, 0 to पाई/2 आपको सेम रखना है, लॉग, ठीक है, ऊपर देखिए 2 sin x cos x, आपको क्या मालूम है कि जो sin 2x का फॉर्मूला होता है वो 2 sin x इंटू में cos x होता है। तो अब देखिए इसको हटा के आप ये रख दें, ये जो फॉर्मूला है 2 sin x cos x, ये क्या है, sin 2x का फॉर्मूला है, अपॉन में क्या चल रहा है 2 और dx एज इट इज। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा आपको यहाँ पर log, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो आपको क्या मालूम है, log a अपॉन b की प्रॉपर्टी पता है कि log a माइनस log b होता है, अगर log डिवाइड में होता है तो माइनस में आता है, तो इसको आपको यहाँ पर यूज करना है। तो i इक्वल टू 0 to पाई/2 log a यानी sin 2x माइनस में log b यानी log 2, ऐसा आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखिए बस थोड़ा और करना है इसको आपको, तो बस इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई के इक्वल क्या चल रहा है, आई के इक्वल, देखिए पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया आप, तो 0 to पाई/2 लिमिट है, और log sin 2x dx का इंटीग्रेशन अलग निकाल ले, माइनस log 2 कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट को सीधे मैं बाहर कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट सेम 0 to पाई/2 रहेगी, log 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दे, 1 मान लिए, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर आप क्या करो, साइन 2x को t मान लो आप। ठीक है, 2x को जो एंगल में दे रखा है 2x, इसको t मान लो, तो लेट माना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना, इस एंगल 2x को हमने t मान लिया है। अब इसको t मान लिया तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको, इसका अवकलन निकालेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट 2x। ठीक है, इसको t माना है 2x को, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, x का x के सापेक्ष 1, t के x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx, तो यहाँ से dx के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई के डिवाइड में आएगा 1/2 dt बन जाएगा। अब आपने 2x को t माना है, तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो व्हेन, जब, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या होगा 0, तो देन, तब आपने क्या किया है, हाँ t को क्या माना है, t को माना है 2x, तो t इक्वल टू 2 इंटू में x के स्थान पे आपको क्या रखना है 0, तो t बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, फिर व्हेन, जब
x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है π/2 है, तो देन तब जो t होगा, t क्या था 2x के इक्वल था, तो t इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पर π/2 रखना है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो t बराबर के पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट आपने चेंज कर दी। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, देखिए इसके बाद देखिए i इक्वल टू 0 पे क्या आया था, x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रख दे, तो x इक्वल टू π/2 पर t इक्वल टू पाई है, तो यहाँ पे आपको पाई रखना है। ठीक है, लॉग सेम साइन सेम, 2x को आपने क्या माना है, t माना है, तो 2x को हटा के t रख ले, और dx की वैल्यू देखिए, dx की वैल्यू हाफ dt है, तो हाफ कांस्टेंट है, इसको सीधा बाहर कर ले, तो ये हाफ कांस्टेंट मैंने बाहर कर लिया और यहाँ dt रख दिया। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ बीच में से। अब यहाँ देखिए माइनस में log 2 आपको सेम रखना है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x, और 0 टू π/2 लिमिट है। ठीक है, चलो अब आगे देखिए, i इक्वल टू 1/2 0 टू पाई, और देखिए अब यहाँ पर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, साइन वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, अगर t है तो x कर रहा हूँ और dt को मैं dx कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस, और उसके बाद यहाँ पर देखिए log 2 आपको सेम रखना है, पहले अपर लिमिट x के स्थान पे π/2 पुट कर ले, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर जो मैंने यूज की है प्रॉपर्टी, उसको मैं साइड में लिखता हूँ। देखिए आपने क्या पढ़ा है, a से b f(x) dx इक्वल टू, फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, लिमिट सेम रहती है, ft dt ऐसे कर सकते थे। ये प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी, 0 है ये। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx, समीकरण 3 आप ध्यान से देखिए, जो मैंने यहाँ पर समीकरण 3 लिखी थी, वहाँ पर देखिए सेम फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स dx, देखिए समीकरण 3 में इसकी वैल्यू क्या थी, इतने फंक्शन को मैंने समीकरण 3 में i माना हुआ था, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ, i 1/2 सेम रहा, इस फंक्शन को समीकरण 3 से i लिख दिया, माइनस log 2 सेम, और देखिए π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 आएगा, इसको आप पहले लिख दे π/2 ऐसे। ठीक है, π/2 माइनस 0 मतलब π/2 है, तो ये π/2 मैंने पहले लिख दिया, log 2 बाद में लिख दिया। अब देखिए ये 1/2i इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस 1/2i, i बन जा, i कर दे इधर, सीधा ऐसे हो जाएगा, और माइनस में π/2 log 2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मान ले और आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 2 का i में तो 2i हो जाएगा, माइनस सेम i बन जा i, और 2 बन जा 2, इक्वल टू माइनस π/2 log 2 सेम। ठीक है, क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दिया। ठीक है, 2i में से i जाएगा तो 1i बच जाएगा अपॉन में 2, और इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस π/2 log 2 बच जाएगा इतना। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए इसके बाद देखिए i इक्वल टू यहाँ बच जाएगा माइनस का पाई और log 2 इतना बच जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पहले आपको सही से लिख लेना है। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 7.11 का क्वेश्चन नंबर है 16 माइनस पाई log 2, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले सभी बच्चे इसको लिख ले। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।